नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल फिलॉसफी पर। यहाँ हम दर्शन, आध्यात्मिकता और ज्ञान की गहराइयों में गोता लगाते हैं, जहाँ हर सवाल एक नई दुनिया खोलता है और हर जवाब एक नया आयाम जोड़ता है। आज का एपिसोड अत्यंत विशेष है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दार्शनिक के बारे में जो प्राचीन दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण विचारकों में से एक था। यह एक ऐसा आदमी है जिसने प्लेटो के दर्शन को दुनिया को समझाया, जिसने नियो प्लेटोनिज्म को पुनर्जीवित किया और जिसने धर्म, दर्शन और विज्ञान को एक ही मंच पर लाया। और सबसे महत्वपूर्ण, यह एक ऐसा आदमी है जिसकी लिखी किताबें मध्यकाल के विद्वानों के लिए एक मार्गदर्शक थीं और जिसके विचार आजकल भी हमारे मनोविज्ञान, हमारे आध्यात्मिकता और हमारे जीवन दर्शन को प्रभावित कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं पोर्फिरी के बारे में, एक ऐसे विचारक के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन जिसका प्रभाव अनंत है। 3री शताब्दी का समय, रोमन साम्राज्य अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। साम्राज्य के विभिन्न भागों में अलग अलग शासक हैं। एक तरफ बर्बर आक्रमणकारी साम्राज्य को धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ आंतरिक अशांति हो रही है। लेकिन बौद्धिक दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति चल रही है। प्लेटो के दर्शन को फिर से खोजा जा रहा है। एक नया स्कूल बन रहा है जिसे नियो प्लेटोनिज्म कहते हैं। और इसी समय एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम है मालकोस। यह नाम बहुत आम नहीं लगता, लेकिन यही बच्चा बाद में दुनिया के इतिहास में पोर्फिरी के नाम से जाना जाएगा। पोर्फिरी का जन्म साल 1339 ईस्वी में हुआ था, एक जगह जिसे तायर कहते हैं, जो आजकल की लेबनान में स्थित है। यह शहर बहुत ही संपन्न था, बहुत ही सांस्कृतिक था। यहाँ के लोग व्यापारी थे, विद्वान थे। पोर्फिरियो के परिवार के बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है, लेकिन यह पता चलता है कि उसका परिवार एक सम्मानित परिवार था। शायद उसके पिता एक अमीर व्यापारी थे या किसी सरकारी पद पर थे। पोर्फिरी का बचपन एक अत्यंत शिक्षित परिवेश में बीता। उसे बचपन से ही सीखने का प्रेम था। उसके माता पिता को पता था कि उनका बेटा कोई साधारण बच्चा नहीं है, उसमें कुछ अलग ही था। पोर्फिरी की शिक्षा उसके समय के सबसे बड़े केंद्रों में हुई। पहले वह एथेंस गया, जहां वह प्लेटोनिक दर्शन सीखा। एथेंस अभी भी दर्शन का केंद्र था, भले ही उसकी पुरानी शक्ति जा चुकी थी। फिर वह रोम गया, जहां उसकी मुलाकात एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति से हुई, प्लॉटिनस। प्लॉटिनस एक ऐसा दार्शनिक था जिसने नियो प्लेटोनिज्म को नई ऊंचाई पर ले गया। प्लॉटिनस के बारे में कहा जाता है कि वह एक बहुत ही असाधारण व्यक्ति था। उसके पास एक बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि थी और एक बहुत ही पवित्र आत्मा भी थी। जब पोर्फिरी प्लॉटिनस से मिला तो उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आ गया। प्लॉटिनस ने पोर्फिरी को अपना शिष्य बना लिया। पोर्फिरी ने प्लॉटिनस के तहत 5 साल तक अध्ययन किया। ये 5 साल पोर्फिरी के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साल थे। प्लॉटिनस ने उसे सिखाया कि दर्शन सिर्फ एक बौद्धिक अभ्यास नहीं है, दर्शन एक जीवन है, दर्शन एक आध्यात्मिक मार्ग है। प्लॉटिनस कहते थे कि अगर तुम सच में दर्शन को समझना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन बदलना पड़ेगा। तुम्हें आत्मा और शरीर के संबंध को समझना होगा। तुम्हें समझना होगा कि हम कहां से आए हैं, हम कहां जा रहे हैं। तुम्हें समझना होगा कि असली सौंदर्य क्या है, असली सच्चाई क्या है। लेकिन एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। साल 2369 ईस्वी में प्लॉटिनस की मृत्यु हो गई। पोर्फिरी उसके समय रोम में था, लेकिन प्लॉटिनस की मृत्यु के समय वह उसके साथ नहीं था। प्लॉटिनस की मृत्यु पोर्फिरी के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। वह प्लॉटिनस को बहुत प्यार करता था, बहुत सम्मान करता था। लेकिन यह भी कहा जाता है कि प्लॉटिनस की मृत्यु के बाद पोर्फिरी को एक गहरी मानसिक बीमारी हुई। वह अवसाद में चला गया। वह रोज रो रहा था, खाना नहीं खा रहा था। उसके दोस्तों को लगा कि पोर्फिरी का जीवन खत्म हो जाने वाला है। एक दोस्त ने उसे सलाह दी कि वह रोम से चला जाए और कहीं और जाकर अपने आप को स्वस्थ करे। तो पोर्फिरी साल 223 ईस्वी के आसपास सिसिली चला गया। सिसिली एक बहुत ही शांत और सुंदर जगह था। वहां पोर्फिरी ने अपने आप को व्यस्त रखा। उसने लिखना शुरू किया और वह लिखता रहा और लिखता रहा। अगले कुछ सालों में पोर्फिरी ने बहुत सारी किताबें लिखी। वह किताबें जो उसने लिखी
वह प्लोटिनस की शिक्षाओं पर आधारित थीं। लेकिन पोर्फिरी ने सिर्फ प्लोटिनस की किताबें संपादित नहीं की, उसने अपने स्वयं के विचार भी जोड़े। वह अपने स्वयं के सवाल भी पूछे। पोर्फिरी के विचार प्लोटिनस के विचारों के समान थे, लेकिन एक तरीके से भिन्न भी थे। प्लोटिनस बहुत ही रहस्यवादी था। वह कहता था कि सच्चाई को तर्क के माध्यम से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अभिज्ञता के माध्यम से जाना जा सकता है। लेकिन पोर्फिरी अधिक तार्किक था। वह यह मानता था कि हम तर्क के माध्यम से बहुत कुछ समझ सकते हैं और फिर आध्यात्मिकता आएगी। पोर्फिरी की सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण किताब है एनियाड्स, लेकिन यह पोर्फिरी की नहीं, प्लोटिनस की किताब है। पोर्फिरी ने इसे संपादित किया। एनियाड शब्द ग्रीक से आता है, जिसका मतलब है 9। यह किताब 9 भागों में विभाजित है और हर भाग में 9 ट्रीटाइजेस है। तो कुल 8 और 70 ट्रीटाइजेस है। ये ट्रीटाइजेस विभिन्न विषयों पर हैं, आत्मा के बारे में, सौंदर्य के बारे में, बुराई के बारे में और भी बहुत कुछ। पोर्फिरी ने इन सभी ट्रीटाइजेसों को इस तरीके से व्यवस्थित किया कि एक तार्किक क्रम बना। पहले आता है द एनेडेज 1, जो सबसे बुनियादी चीजों के बारे में है। फिर आते हैं अन्य एनेडेज, जो अधिक जटिल विषयों के बारे में है। अब बात करते हैं पोर्फिरी की अपनी लिखी किताबों के बारे में। पोर्फिरी के बहुत सारे काम हैं। उदाहरण के लिए उसने सेंटेंसिए एड इंटेलिजिबिलिया ड्यूकेंटेस लिखा था, जिसको हिंदी में लॉन्चिंग पॉइंट्स टू द रेल्म ऑफ माइंड कह सकते हैं। इस किताब में पोर्फिरी नियोप्लेटोनिक दर्शन के मूलभूत बातें समझाता है। दूसरी महत्वपूर्ण किताब है इज़ागोगे, जिसका अर्थ है इंट्रोडक्शन। यह किताब दर्शन के लिए एक परिचय है और ये अरस्तु की कैटेगरीज की व्याख्या करती है। यह किताब बहुत ही प्रभावशाली थी और मध्यकाल के दौरान इसे बहुत पढ़ा जाता था। लेकिन पोर्फिरी की सबसे विवादास्पद किताब है अगेंस्ट द क्रिश्चियंस। इस किताब में पोर्फिरी ने ईसाई धर्म की तीव्र आलोचना की थी। वो कहता है कि ईसाई धर्म एक गलत धर्म है और यीशु एक असली ईश्वर नहीं है। यह किताब बहुत ही भड़काने वाली थी और ईसाई धर्मावलंबियों को बहुत गुस्सा आया। ईसाई नेताओं ने पोर्फिरी की इस किताब को नष्ट कर दिया। इसीलिए हमारे पास इस किताब की कोई पूरी कॉपी नहीं है। हमें केवल अन्य लेखकों के द्वारा इसके बारे में कुछ उद्धरण मिलते हैं। लेकिन यह किताब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें दिखाता है कि प्राचीन समय में धर्म के बारे में क्या सवाल उठाए जाते थे। अब बात करते हैं नियोप्लेटोनिज्म के बारे में, जो पोर्फिरी का मुख्य विषय था। नियोप्लेटोनिज्म प्लेटो के दर्शन का एक विकसित रूप है। प्लेटो ने कहा था कि 2 दुनिया है, एक वह जो हम देखते हैं और एक वह जो हम नहीं देखते। दृश्य दुनिया असली नहीं है, सिर्फ छायाएं हैं। असली दुनिया है आदर्शों की दुनिया। नियोप्लेटोनिस्ट इसी विचार को आगे ले जाते हैं। वह कहते हैं कि सब कुछ द वन से आता है। द वन अर्थात एकता। ये एक ऐसी चीज है जिसे हम तर्क के माध्यम से समझ नहीं सकते। यह परे है तर्क के, परे है समझ के, अनुभव किया जा सकता है। पोर्फिरी कहता है कि द वन से सब कुछ निकलता है। पहले निकलता है इंटेलेक्ट या बुद्धि, फिर निकलता है सोल या आत्मा, फिर निकलता है मैटर या पदार्थ। यह एक तरीका है एमानेशन का, जिसका मतलब है प्रवाह या निर्गमन। तो सब कुछ द वन से प्रवाहित होता है, परत दर परत। पहली परत सबसे शुद्ध है, सबसे आध्यात्मिक है। अंतिम परत सबसे घनी है, सबसे भौतिक है। और हम जो इस भौतिक दुनिया में रहते हैं, हम सबसे नीचे परत में हैं। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। पोर्फिरी कहता है कि हमें वापस जाना चाहिए, हमें द वन की ओर वापस जाना चाहिए। यह यात्रा क्या है? यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। इसमें हम अपने शरीर से अपने आप को अलग करते हैं। हम अपनी इंद्रियों को छोड़ देते हैं। हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। हम अपनी बुद्धि को शुद्ध करते हैं। और फिर अगर हम सफल हो जाते हैं तो हम द वन के साथ एकता प्राप्त करते हैं। पोर्फिरी कहता है कि यह एक अद्भुत अनुभव है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पोर्फिरी के दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है आत्मा की धारणा। पोर्फिरी कहता है कि आत्मा एक अनंत चीज है। आत्मा अपने आप में असली है, भले ही शरीर भौतिक है। शरीर और आत्मा के बीच एक संबंध है, लेकिन यह संबंध अस्थायी है।
आत्मा शरीर के साथ जन्म लेती है और फिर शरीर के साथ मरती है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा अनंत है और आत्मा का काम है अपने आप को शुद्ध करना और फिर द वन की ओर वापस जाना। अब बात करते हैं पोरफिरी के इसागोगे के बारे में। यह किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तर्क के बारे में है। तर्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि यह हमें सच्चाई तक पहुंचने में मदद करती है। पोरफिरी कहता है कि अरस्तु ने 5 प्रकार की चीजों के बारे में बात की है: जीन्स, स्पीसीज, डिफरेंशिया, प्रॉपर्टीज और एक्सीडेंट्स। ये 5 चीजें क्या है? जीनस का मतलब है एक व्यापक श्रेणी। उदाहरण के लिए जानवर एक जीनस है। स्पीसीज का मतलब है एक संकीर्ण श्रेणी। उदाहरण के लिए मनुष्य एक स्पीसीज है। डिफरेंशिया का मतलब है वह गुण जो एक स्पीसीज को दूसरे से अलग करता है। मनुष्य को जानवरों से अलग करने वाली चीज है बुद्धि। प्रॉपर्टीज का मतलब है ऐसे गुण जो एक स्पीसीज के लिए अनिवार्य हैं लेकिन उसे परिभाषित नहीं करते। उदाहरण के लिए मनुष्य का हंसना एक प्रॉपर्टी है। एक्सीडेंट्स का मतलब है ऐसे गुण जो आते और जाते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य का बीमार होना एक एक्सीडेंट है। इसागोगे पश्चिमी दर्शन में बहुत ही प्रभावशाली किताब साबित हुई। मध्यकाल के दौरान जब विश्वविद्यालय सीखने के केंद्र बन गए तो इसागोगे को तर्क पढ़ाने का पहला कदम माना जाता था। हर विद्यार्थी को पहले इसागोगे पढ़नी पड़ती थी और फिर अरस्तु को पढ़ना पड़ता था। यह किताब इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसके बहुत सारे अनुवाद और टीकाएं बनी। अब बात करते हैं पोरफिरी के लाइफ ऑफ प्लोटिनस के बारे में। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है क्योंकि यह प्लोटिनस की जीवनी है। पोरफिरी ने प्लोटिनस के साथ 5 साल रहे तो उसे प्लॉटनस के बारे में बहुत कुछ पता था। इस किताब में पोरफिरी ने प्लॉटनस के बारे में विभिन्न अनुभव साझा किए हैं। वो बताता है कि प्लॉटनस कैसे रहते थे, कैसे सोचते थे, कैसे दूसरों से बात करते थे। यह किताब बहुत ही मूल्यवान है क्योंकि यह हमें प्लॉटनस के व्यक्तित्व के बारे में एक सच्ची तस्वीर देता है। अब बात करते हैं पोरफिरी के अगेंस्ट द क्रिश्चियंस के बारे में। हालांकि हमारे पास इस किताब की पूरी कॉपी नहीं है, लेकिन हमें कुछ उद्धरण मिलते हैं जो अन्य लेखकों ने दिए हैं। पोरफिरी की आलोचनाएं क्या थीं? पहली आलोचना यह थी कि ईसाई धर्म एक असमान धर्म है। यीशु ने कहा कि प्रेम ही सब कुछ है, लेकिन ईसाई धर्मावलंबी शिक्षा को नजरअंदाज करते हैं। दूसरी आलोचना यह थी कि ईसाई धर्मावलंबी विज्ञान के विरुद्ध है। तीसरी आलोचना यह थी कि ईसाई धर्म में विभिन्न विरोधाभास है। उदाहरण के लिए ईसाई धर्म कहता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन फिर यीशु को गिरफ्तार किया गया और उसे मार दिया गया। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो यह कैसे संभव है? पोरफिरी की ये आलोचनाएं बहुत ही तीव्र और सटीक थीं, लेकिन वह आलोचनाएं ईसाई धर्मावलंबियों को बिल्कुल पसंद नहीं आईं। उन्होंने पोरफिरी की किताब को जलाकर नष्ट कर दिया। और यह सिर्फ किताब नहीं थी, पोरफिरी के अन्य कामों को भी नुकसान पहुंचाया गया। बहुत सारी किताबें खो गईं, लेकिन जो किताबें बचीं वह आजकल भी पढ़ी जाती हैं। अब बात करते हैं पोरफिरी के एथिक्स के बारे में। पोरफिरी का विचार है कि नैतिकता एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। नैतिकता सिर्फ समाज के नियमों का पालन नहीं है, नैतिकता आत्मा की शुद्धि का एक साधन है। जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है, और जब हमारी आत्मा शुद्ध होती है तो हम द वन की ओर अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। पोरफिरी कहता है कि नैतिकता के 4 मुख्य गुण हैं: विजडम, करेज, एम्परेंस और जस्टिस। ये 4 गुण है सद्गुण। अगर हम इन चारों गुणों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम एक अच्छा जीवन जीते हैं। लेकिन पोरफिरी सिर्फ इतना ही नहीं कहता, वह कहता है कि ये 4 गुण विभिन्न स्तरों पर अभ्यास किए जा सकते हैं। पहला स्तर है सिविक डिग्री, जहां एक नागरिक इन गुणों को समाज के कल्याण के लिए लागू करता है। दूसरा स्तर है पराहिलिक डिग्री, जहां एक व्यक्ति इन गुणों को अपने आत्मा की शुद्धि के लिए लागू करता है। तीसरा स्तर है डायनास्टिक डिग्री, जहां एक व्यक्ति इन गुणों को आध्यात्मिक ज्ञान के लिए लागू करता है। और चौथा स्तर है थियोलॉजिकल डिग्री, जहां एक व्यक्ति इन गुणों को द वन के साथ एकता के लिए लागू करता है। तो नैतिकता एक सीढ़ी है जो हमें द वन की ओर ले जाती है। अब बात करते हैं पोरफिरी के विचारों के बारे में।
जो उसके समय में बहुत विवादास्पद थे। उदाहरण के लिए, पोर्फिरी मांस खाने के विरुद्ध था। वह कहता है कि मांस खाना एक बुरा काम है, क्योंकि जब हम जानवरों को मारते हैं तो हम उनकी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। जानवरों के भी आत्मा होती है, भले ही वह मनुष्य जैसी विकसित न हो। पोर्फिरी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है ऑन एब्स्टिनेंस। इस किताब में पोर्फिरी विभिन्न तारणों को समझाता है कि क्यों हमें मांस नहीं खाना चाहिए। यह किताब बहुत ही प्रगतिशील थी, क्योंकि यह आजकल के बहुत सारे आंदोलनों से पहले लिखी गई थी। पोर्फिरी की एक और महत्वपूर्ण किताब है लॉन्चिंग पॉइंट्स टू द रेल्म ऑफ माइंड, जिसे सेंटेंटिए अड इंटेलिजिबिलिया दुसेंटिस भी कहते हैं। यह किताब नियोप्लेटोनिक दर्शन का एक व्यापक परिचय है। इसमें पोर्फिरी विभिन्न विषयों पर बात करता है: आत्मा, शरीर, ईश्वर, सौंदर्य, प्रेम और भी बहुत कुछ। यह किताब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से दर्शन को प्रस्तुत करती है। कोई भी भले ही वह दर्शन में नया हो, यह किताब पढ़कर नियोप्लेटोनिज्म को समझ सकता है। अब बात करते हैं पोर्फिरी के विचारों के बारे में, जो धर्म से संबंधित है। पोर्फिरी का विचार है कि धर्म एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन यह सिर्फ विश्वास नहीं है। धर्म एक आध्यात्मिक अभ्यास है। विभिन्न धर्मों में विभिन्न तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है: आत्मा को शुद्ध करना और दवन की ओर वापस जाना। पोर्फिरी ग्रीको रोमन धर्मों की रक्षा करता है, क्योंकि वह मानता है कि ये धर्म गहरी आध्यात्मिकता पर आधारित है। लेकिन जब ईसाई धर्म आता है तो पोर्फिरी को लगता है कि यह धर्म अलग है। यह धर्म अधिक निर्भर है विश्वास पर, विवेक पर नहीं। पोर्फिरी सोचता है कि ईश्वर को विवेक से भी समझा जा सकता है, सिर्फ विश्वास से नहीं। अब बात करते हैं पोर्फिरी के सोल डॉक्ट्रिन के बारे में। पोर्फिरी कहता है कि आत्मा अपने आप में सचेत है। आत्मा कभी अपनी स्मृति खोती नहीं है। भले ही शरीर बदलता है, आत्मा वही रहती है। आत्मा एक ऐसी चीज है जो शरीर के साथ आती है, लेकिन वह शरीर से अलग है। शरीर एक पूर्ण घर है जहां आत्मा रहती है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा एक नए शरीर में चली जाती है। यह विचार पुनर्जन्म की अवधारणा से बहुत मिलता जुलता है। पोर्फिरी यह विचार नहीं देता कि आत्मा सिर्फ मानव के रूप में पुनर्जन्म लेती है। वह कहता है कि आत्मा विभिन्न रूपों में पुनर्जन्म ले सकती है, मानव के रूप में, जानवर के रूप में, या यहां तक कि वनस्पति के रूप में भी। लेकिन यह पुनर्जन्म कर्म के आधार पर होता है। अगर हमने अच्छे काम किए हैं तो हम एक अच्छे रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। अगर हमने बुरे काम किए हैं तो हम एक बुरे रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। अब बात करते हैं पोर्फिरी के विचारों का प्रभाव के बारे में। पोर्फिरी के विचारों का असर पश्चिमी दर्शन पर बहुत गहरा पड़ा। मध्यकाल के दौरान जब ईसाई धर्म यूरोप पर हावी था, तब भी पोर्फिरी की किताबें पढ़ी जाती थीं। क्यों? क्योंकि पोर्फिरी ने दर्शन को एक बहुत ही तार्किक तरीके से प्रस्तुत किया था। उसकी किताबें बहुत ही शिक्षाप्रद थीं। उसकी इसागोगे किताब विशेष रूप से प्रभावशाली थी। मध्यकाल के विद्वानों ने इस किताब को बहुत से अनुवाद किए और बहुत से टीकाएं लिखीं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, पोर्फिरी की किताबें, विशेष रूप से उसकी एनियड्स की व्याख्या, मुस्लिम दार्शनिकों को भी प्रभावित किए। इस्लामिक सुनहरे युग के दौरान जब मुस्लिम विद्वान यूनानी दर्शन को अरबी में अनुवाद कर रहे थे, तब पोर्फिरी की किताबें भी अनुवाद की गईं। मुस्लिम दार्शनिकों जैसे अल-किंदी और अल-फारबी ने पोर्फिरी के विचारों को अपने विचारों में शामिल किया। पोर्फिरी के विचारों का असर बहुत ही दूर तक गया। अब बात करते हैं पोर्फिरी के व्यक्तित्व के बारे में। पोर्फिरी एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। वह कई भाषाओं में कुशल था। उसकी लेखन शैली बहुत ही स्पष्ट और सुव्यवस्थित थी। वह एक बहुत ही अनुशासित व्यक्ति भी था। उसकी जीवन शैली बहुत ही सरल थी। उसने कभी विलासिता में विश्वास नहीं किया। वह एक बहुत ही गहन विचारक था, लेकिन वह अहंकारी नहीं था। वह अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने में कभी नहीं झिझकता था। अब बात करते हैं पोर्फिरी के जीवन के अंतिम दिनों के बारे में। पोर्फिरी साल 294 ईस्वी में मर गया। वह साल 60 साल की उम्र में मर गया। उसके मरने की परिस्थितियों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है,
लेकिन यह कहा जाता है कि उसके मरने से कुछ समय पहले वह सिसिली से रोम चला गया। शायद वह प्लूटोनस के समाधियों को एक बार फिर से देखना चाहता था, या शायद वह अपनी जीवन को पूरा करने के लिए रोम जाना चाहता था। लेकिन रोम में वह अधिक समय के लिए नहीं रहा। वह बीमार हो गया और फिर उसकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं पोर्फिरी की विरासत के बारे में। पोर्फिरी की विरासत बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके विचारों ने पश्चिमी दर्शन को बहुत गहरे तक प्रभावित किया। मध्यकाल के प्रमुख दार्शनिकों जैसे थॉमस एक्विनस और डांटे एलिगेरी ने पोर्फिरी के विचारों को अपने कामों में उद्धृत किया। पोर्फिरी की इसगोगे किताब इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसे विश्वविद्यालयों में सदियों तक पढ़ाया जाता रहा। लेकिन दुर्भाग्यवश पोर्फिरी की बहुत सारी किताबें खो गईं। ईसाई नेताओं ने उसकी अगेंस्ट द क्रिश्चियंस किताब को नष्ट कर दिया। अन्य किताबें भी समय के साथ खो गई। हमारे पास केवल उसके कुछ ही प्रमुख कामों की कॉपियां बची हैं, लेकिन जो बची वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं पोर्फिरी के विचारों की आलोचनाओं के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि पोर्फिरी के विचार बहुत ही अमूर्त हैं। वह दवन के बारे में बहुत अधिक बात करता है, लेकिन यह एक ऐसी चीज है जिसे कोई नहीं समझ सकता। दूसरे लोग कहते हैं कि पोर्फिरी के नैतिकता का सिद्धांत बहुत ही कठोर है। जब वह कहता है कि सभी जानवरों की आत्मा होती है और हमें उन्हें नहीं मारना चाहिए, तो क्या हम क्या खाएंगे? तीसरे लोग कहते हैं कि पोर्फिरी की दर्शन बहुत ही पेसिमिस्टिक है। वह सिर्फ यह कहता है कि यह दुनिया एक बुरी जगह है और हमें इससे बाहर निकलना है। लेकिन क्या हमें इस दुनिया को सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? ये सब आलोचनाएं वैध हो सकती हैं, लेकिन पोर्फिरी का जवाब क्या होता? शायद पोर्फिरी कहता कि यह दुनिया सिर्फ एक परीक्षा है। हमें इस परीक्षा में सफल होना है ताकि हम अगली दुनिया में जा सकें। पोर्फिरी कहता है कि जब तुम्हारी आत्मा दवन के साथ एकता प्राप्त कर लेती है, तो तुम इस दुनिया के सभी दुखों से मुक्त हो जाते हो। अब बात करते हैं पोर्फिरी के विचारों की आधुनिक प्रासंगिकता के बारे में। आजकल की दुनिया में जब लोग बहुत ही व्यस्त हैं, बहुत ही तनाव में हैं, पोर्फिरी के विचार बहुत ही प्रासंगिक हो सकते हैं। पोर्फिरी कहता है कि हमें अपने आत्मा को शुद्ध करना चाहिए, हमें अपने जीवन को सरल करना चाहिए, हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहिए। ये सब बातें आजकल की मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब बात करते हैं पोर्फिरी के विचारों के बारे में जो पर्यावरण से संबंधित हैं। पोर्फिरी कहता है कि सभी जीवन महत्वपूर्ण है, सभी जानवर महत्वपूर्ण हैं। हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे जीवन के लिए भी जिम्मेदार हैं। यह विचार आजकल की पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन से बहुत मिलता जुलता है। अब बात करते हैं पोर्फिरी की ऑन एब्स्टिनेंस किताब के बारे में। यह किताब बहुत ही विस्तृत है और इसमें 4 खंड है। पहले खंड में पोर्फिरी समझाता है कि क्यों मांस खाना एक बुरा काम है। दूसरे खंड में वह समझाता है कि विभिन्न संस्कृतियों में लोग कैसे मांस खाते हैं और इसके क्या प्रभाव है। तीसरे खंड में वह समझाता है कि कैसे बिना मांस खाए हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। चौथे खंड में वह समझाता है कि कैसे मांस न खाना एक आध्यात्मिक अभ्यास है। पोर्फिरी की यह किताब बहुत ही प्रगतिशील थी, लेकिन यह किताब उस समय के ईसाई नेताओं को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ईसाई धर्म में पशु बलि का एक महत्वपूर्ण स्थान था, तो पोर्फिरी की किताब ईसाई धर्म के मूल विचारों के विरुद्ध थी। इसलिए ऑन एब्स्टिनेंस किताब को भी नष्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन सौभाग्य से कुछ कॉपियां बच गईं। अब बात करते हैं पोर्फिरी के लेटर टू मार्सेला के बारे में। मार्सेला एक महिला थी जिसकी पोर्फिरी से मुलाकात हुई थी। शायद वह एक छात्रा थी या एक मित्र। पोर्फिरी ने उसे एक पत्र लिखा जिसमें उसने दर्शन के बारे में समझाया। यह पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें दिखाता है कि पोर्फिरी महिलाओं की शिक्षा में कितना विश्वास करता था। उस समय महिलाओं को शिक्षा देना एक बहुत ही असामान्य बात थी, लेकिन पोर्फिरी ने यह किया। अब बात करते हैं पोर्फिरी के कमेंट्री ऑन टॉलमीज टेट्राबिब्लोस के बारे में। पोर्फिरी ने ज्योतिष पर भी एक किताब लिखी थी, लेकिन पोर्फिरी की दृष्टि से ज्योतिष सिर्फ भविष्य बताने का एक साधन नहीं है। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। ज्योतिष हमें यह समझने में मदद करता है
कि हम ब्रह्मांड का एक हिस्सा है और हम इसके साथ एक गहरे संबंध में हैं। अब बात करते हैं पोर्फिरी के ऑन ईटिंग मीट के बारे में। यह एक छोटी किताब है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है। इसमें पोर्फिरी बहुत ही तीव्र तर्कों के साथ यह समझाता है कि मांस खाना क्यों गलत है। वह कहता है कि जब हम मांस खाते हैं तो हम जानवरों को चोट पहुंचाते हैं, और जब हम दूसरों को चोट पहुंचाते हैं तो हम अपने आत्मा को नुकसान पहुंचाते हैं। पोर्फिरी कहता है कि एक सच्चे दार्शनिक को दूसरों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। अब बात करते हैं पोर्फिरी के ऑन इंटेलिजेंस एंड द वन के बारे में। यह एक बहुत ही उच्च स्तरीय किताब है जिसमें पोर्फिरी द वन की अवधारणा को और भी गहराई से समझाता है। यह किताब बहुत ही दुर्लभ है और इसे समझना बहुत कठिन है, लेकिन जो लोग इसे समझ जाते हैं उनके लिए यह एक बहुत ही मूल्यवान अनुभव है। अब बात करते हैं पोर्फिरी के ऑन डिविनिटी एंड प्रोविडेंस के बारे में। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है क्योंकि यह ईश्वर और प्रकृति के बारे में है। पोर्फिरी का विचार है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है लेकिन वह बुराई के लिए जिम्मेदार नहीं है। बुराई एक ऐसी चीज है जो प्रकृति में अंतर्निहित है। जब प्रकृति अपने पूरे विकास में आती है तो कभी कभी बुराई भी आती है, लेकिन यह बुराई अस्थायी है। अंत में भलाई ही जीतती है। अब बात करते हैं पोर्फिरी के विचारों के बारे में जो तर्कशास्त्र से संबंधित है। पोर्फिरी का विचार है कि तर्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन तर्क सिर्फ मानसिक अभ्यास नहीं है। तर्क आत्मा को शुद्ध करने का एक साधन भी है। जब हम तर्क को सही तरीके से लागू करते हैं तो हम अपने दिमाग को तीक्ष्ण करते हैं और फिर हम उच्च सत्यों को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं पोर्फिरी के विचारों के बारे में जो ज्ञान से संबंधित है। पोर्फिरी कहता है कि ज्ञान कई प्रकार के होते हैं। पहला है संवेदनशील ज्ञान, जो हम अपनी इंद्रियों से प्राप्त करते हैं। दूसरा है तार्किक ज्ञान, जो हम अपने बुद्धि से प्राप्त करते हैं। तीसरा है आध्यात्मिक ज्ञान, जो हम अपनी आत्मा से प्राप्त करते हैं। और चौथा है दिव्य ज्ञान, जो हम द वन के साथ एकता के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ये चारों प्रकार के ज्ञान एक दूसरे को पूरक करते हैं। अब बात करते हैं पोर्फिरी के विचारों के बारे में जो सृष्टि से संबंधित है। पोर्फिरी का विचार है कि सृष्टि एक ऐसी प्रक्रिया है जो द वन से शुरू होती है और अंतिम रूप से पदार्थ तक पहुंचती है। लेकिन यह सृष्टि एक रेखीय प्रक्रिया नहीं है, यह एक वृत्ताकार प्रक्रिया है। द वन से सब कुछ निकलता है और फिर वह सब कुछ द वन की ओर वापस जाता है। यह एक बहुत ही सुंदर विचार है। अब बात करते हैं पोर्फिरी के विचारों के बारे में जो मृत्यु से संबंधित है। पोर्फिरी का विचार है कि मृत्यु एक बुरी चीज नहीं है। मृत्यु सिर्फ एक संक्रमण है। जब शरीर मर जाता है तो आत्मा एक नए शरीर में चली जाती है या फिर आध्यात्मिक दुनिया में चली जाती है। आत्मा ने अपने पूरे जीवन में अच्छे काम किए हैं तो वह आध्यात्मिक दुनिया में खुशी से रहेगी, लेकिन अगर आत्मा ने बुरे काम किए हैं तो वह पीड़ा सहेगी। अब बात करते हैं पोर्फिरी के विचारों के बारे में जो प्रेम से संबंधित है। पोर्फिरी कहता है कि प्रेम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन यह सिर्फ शारीरिक प्रेम नहीं है। प्रेम आत्मा का प्रेम है। जब दो आत्माएं एक दूसरे को समझती है और एक दूसरे में अच्छाई देखती है तो वह एक सच्चा प्रेम है। यह प्रेम नश्वर नहीं है, यह प्रेम अनंत है। अब बात करते हैं पोर्फिरी के विचारों के बारे में जो सुंदरता से संबंधित है। पोर्फिरी कहता है कि सुंदरता सिर्फ बाहरी चीज नहीं है, असली सुंदरता आत्मा में है। जब एक व्यक्ति का अंदर सुंदर होता है तो उसका बाहर भी सुंदर दिखाई देता है। पोर्फिरी कहता है कि असली सुंदरता अनंत है। भौतिक सुंदरता नश्वर है, लेकिन आध्यात्मिक सुंदरता अनंत है। अब बात करते हैं पोर्फिरी के विचारों के बारे में जो समाज से संबंधित है। पोर्फिरी का विचार है कि समाज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन समाज को सही तरीके से चलाने के लिए लोगों को नैतिक होना चाहिए। पोर्फिरी कहता है कि एक अच्छा समाज तभी बन सकता है जब सभी लोग अपने आत्मा को शुद्ध करते हैं। अगर सभी लोग नैतिक होते हैं तो समाज में कोई समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं पोर्फिरी के विचारों की समीक्षा के बारे में। पोर्फिरी के विचार बहुत ही व्यापक है। उसने दर्शन के लगभग सभी विषयों पर लिखा है।
उसके विचार बहुत ही सुसंगत है और एक दूसरे को पूरक करते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पोर्फिरी के विचार बहुत ही अमूर्त है। यह सच है कि नियोप्लेटोनिक दर्शन बहुत ही अमूर्त है, लेकिन पोर्फिरी ने इसे समझाने में बहुत अच्छा काम किया है। अब बात करते हैं पोर्फिरी की विरासत के बारे में, जो मध्यकाल में दिखाई दी। मध्यकाल के दौरान जब विश्वविद्यालयों में दर्शन पढ़ाया जाता था, तो पोर्फिरी की इसागोगे किताब को एक अनिवार्य पाठ्य सामग्री माना जाता था। प्रत्येक छात्र को यह किताब पढ़नी पड़ती थी और इस किताब के माध्यम से छात्र दर्शन के बारे में सीखते थे। पोर्फिरी की इसागोगे किताब इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसके लगभग 100 से अधिक अनुवाद और टीकाएं बनी। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, पोर्फिरी के विचार, विशेष रूप से उसके ऑन एब्स्टिनेंस किताब, बाद के सदियों में वेजिटेरियन आंदोलन को प्रेरणा दी। कई लोगों ने पोर्फिरी की किताबों को पढ़कर मांस खाना बंद कर दिया। इस तरह पोर्फिरी का प्रभाव केवल दार्शनिक नहीं था, बल्कि व्यावहारिक भी था। अब बात करते हैं पोर्फिरी के विचारों के बारे में, जो आधुनिक समय में प्रासंगिक है। आजकल जब विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, तब भी पोर्फिरी के विचार प्रासंगिक है। पोर्फिरी कहता है कि हमें अपने आत्मा को समझना चाहिए, हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए, हमें दूसरों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। ये सब बातें आजकल की दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं पोर्फिरी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के बारे में, क्या आत्मा अनंत है? पोर्फिरी का जवाब है हां, आत्मा अनंत है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अनंत है। यह विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर आत्मा अनंत है, तो हमें इस जीवन में क्या करना चाहिए। हमें अपने आत्मा को शुद्ध करना चाहिए, हमें अच्छे काम करने चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब बात करते हैं पोर्फिरी के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के बारे में, क्या बुराई अच्छाई की विपरीतता है या सिर्फ अच्छाई की अभाव है? पोर्फिरी का जवाब है कि बुराई सिर्फ अच्छाई की अभाव है। यह विचार बहुत ही दिलचस्प है। अगर बुराई सिर्फ अच्छाई की अभाव है, तो क्या हम बुराई को दूर करने के लिए सिर्फ अच्छाई को बढ़ाने की जरूरत है? शायद यह सच है। अब बात करते हैं पोर्फिरी की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा के बारे में, प्रोविडेंस या भाग्य। पोर्फिरी का विचार है कि भाग्य एक ऐसी चीज है जो द वन से आती है। सब कुछ द वन के एक योजना के अनुसार होता है, लेकिन हमारे पास भी एक स्वतंत्र इच्छा है। हम अपने कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो भाग्य और स्वतंत्र इच्छा के बीच एक संतुलन है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक ऐसा सवाल जो आपके दिमाग को झकझोरे, जो आपको रात भर सोचने पर मजबूर करे। अगर पोर्फिरी सही है और हमारी आत्मा सच में अनंत है, तो क्या हमें इस जीवन में सिर्फ पैसा कमाना और संपत्ति जमा करना महत्वपूर्ण है? क्या हम अपने आत्मा को विकसित करने के लिए समय नहीं दे सकते? जब हम मर जाते हैं, तो हमारा सारा पैसा, हमारी सारी संपत्ति हमारे साथ नहीं जाती, सिर्फ हमारी आत्मा ही हमारे साथ जाती है। तो क्या हमें इस जीवन में अपने आत्मा को शुद्ध करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए? तो दोस्तों, यह है पोर्फिरी का दर्शन। यह एक बहुत ही गहरा और बहुत ही प्रभावशाली दर्शन है। पोर्फिरी एक ऐसा दार्शनिक था जिसने अपने पूरे जीवन को सीखने में बिताया। वह कभी अहंकारी नहीं हुआ, वह कभी अपने ज्ञान को दूसरों से छुपाया नहीं। वह केवल यह चाहता था कि सब लोग अपने आत्मा को समझें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के माध्यम से आप पोर्फिरी के जीवन और दर्शन को समझ पाए होंगे। यह एक बहुत ही विस्तृत ऑडियो बुक था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसमें बहुत कुछ सीख गए होंगे। अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इसी तरह के और भी गहरे दार्शनिक विचारों को समझना चाहते हैं, तो कृपया हमारे YouTube चैनल टोटल फिलॉसफी को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से आप हमेशा नई कंटेंट के बारे में जान पाएंगे और आप हमारे कम्युनिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएंगे। इसके अलावा अगर आप हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पाना चाहते हैं, तो कृपया बेल आइकन को दबा दें। और अंत में हमारे पास एक व्हाट्सएप चैनल भी है, जहां हम रोज दर्शन, इतिहास और आध्यात्मिकता से संबंधित बातें, सूत्र और प्रेरक विचार साझा करते हैं।
इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए कृपया अपनी प्रोफाइल के बायो में दिया गया लिंक देखें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। तो दोस्तों, धन्यवाद हमारे साथ इस अद्भुत, गहन और विचारशील यात्रा के लिए। आप सबको शांति मिले, ज्ञान मिले और आत्मा की शुद्धि का मार्ग मिले। मिलते हैं अगली बार एक नए दार्शनिक के साथ, जो आपके जीवन को एक नए तरीके से सोचने पर मजबूर करेगा।